31 साल ये डॉक्टर जो कि 36 घंटे से एक गवर्नमेंट अस्पताल में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, 2 घंटे के लिए सोने के लिए गई थी। रात 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ इसने खाना खाया, ऑडिटोरियम में सोने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पर इसके साथ जो क़यामत होती है ना, अभी मैं आपको पूरा वाक़या सुनाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि जब इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो इसको इतनी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। 5 लोगों ने इसके साथ जिनसी ज़्यादती, इज्तिमाई ज़्यादती की, लेकिन मेक श्योर किया गया कि इसकी सांस चलती रहे। इसकी आंखों में ये चश्मा लगाती थी, चश्मे को तोड़ा गया। इसकी आंखों के अंदर, आंखों से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, जिस्म के जो हसास मकामात होते हैं ना, वहाँ से खून निकल रहा था। इसकी जो नरखटा होता है ना, ये जो नरखटा आपने देखा होगा, इसको रैप्चर कर दिया गया था ताकि इसकी आवाज़ ना निकले। इसके सर को इतनी बार दीवार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। इस दुआ के साथ कि जनाब आप जहाँ हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, इस वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो शायद आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़े को हैवानियत से भी आगे का वाक़या आप कह सकते हैं। मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ हर इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ हो, चाहे वो नर्सेज़ हों, चाहे वो क्यों ना मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ शख्स हो, इनको मसीहा कहा जाता है। इनको मसीहा क्यों कहा जाता है? इनको मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनाब ये इंसानों की जान बचाते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी नर्स हो, मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, ये इंसानों की जान बचाते हैं, इसलिए इनको मसीहा कहा जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि 31 साल एक लड़की को इतनी दर्दनाक मौत दी गई, जो कि 36 घंटे से एक हॉस्पिटल के अंदर, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाता है। ये हॉस्पिटल कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट चलाती है हॉस्पिटल। यहाँ पर 36 घंटे से ये नर्स जो है, 31 साल की नर्स थी, अगले साल इसकी शादी थी, और इसने 36 घंटे के बाद इस बात का फैसला किया कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती। रात का टाइम था, 2 बजे के वक्त ये अपने दीगर स्टाफ के साथ खाना खाती है, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के खाना खाती है। उसके बाद ये ऑडिटोरियम में चली जाती है, वहाँ पर जाके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ये कुछ देर वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जाती है। लेकिन यकीन जानिए, वहाँ पर इसके साथ जो कुछ होता है वो शायद जंगल के माशरे में भी नहीं होता होगा, वो शायद हैवानियत के अंदर भी नहीं होता होगा। इसको शायद मैं नाम नहीं दे सकता जो अमल इसके साथ किया गया। इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और कत्ल करने से पहले इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि सुबह जब उसकी लाश देखी जाती है, तो अस्पताल का जो अमला होता है ना, उस लड़की के वालिदैन को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। उनके वालिदैन इस बात को मानने को इनकार करते थे, कहते हैं कि जनाब हमारी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। उनके वालिदैन हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और कहते हैं कि यार हमें अपनी बेटी की लाश तो देखने दो। 12 घंटे की तवील इंतज़ार के बाद उनको अपनी बेटी की लाश देखने का मौका दिया जाता है। और आप ये देखिए कि जब बेटी की लाश को देखा जाता है ना, जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि जनाब उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई कपड़ा नहीं था। उसकी जो बॉडी थी, उसका जो जिस्म था, वो मुकम्मल तौर पर बरहाना था। और फिर उसकी जब ऑटोप्सी करवाई गई, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी जो सामने आई, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जुल्म हुआ क्या। जनाब, भारत का ये शहर है कोलकाता, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल जो है ना वो गवर्नमेंट रन करती है। यहाँ पर होता ही है कि 2 बजे करीब इस नर्स को बेदर्दी के साथ मारा जाता है। लेकिन जब इसकी ऑटोप्सी कराई जाती है तो पता चलता है कि इसकी आंखों में से खून आ रहा था, इसके मुंह से खून आ रहा था। अभी मैं नाजुक जगहों पर नहीं आता, जो शर्मगाहें होती हैं, जो ख़वातीन के नाजुक पॉइंट्स, तो वहाँ पर नहीं आता। मुँह से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, आँखों से खून निकल रहा था। ये जो नरखटा होता है ना, आपने अक्सर और बेशतर जब कुर्बानी की होगी आपने देखा होगा, नरखटा पूरी एक पाइप होती है, एक बड़ा सा पाइप होता है, हर गले के में अंदर होता है। ये रैप्चर हो गया था, इसको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि ये रैप्चर हो गया था ताकि इसकी हलक से आवाज़ ना निकले। इसके सर को दीवार से इतनी बार मारा गया, इतनी बार मारा गया कि बस ये जिंदा रहे, लेकिन ये रेजिस्टेंस ना कर सके, ये मुज़ाहमत ना कर सके। फिर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, और एक शख्स ने नहीं, 4 से 5 लोगों ने इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। और जो इसके नाजुक जिस्म के जो नाजुक हिस्से होते हैं, जो शर्मगाहें होती हैं, वहाँ की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँगा ना, तो यकीन जानिए आप सुन नहीं पाएंगे। उसके बाद पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है, CCTV वीडियो निकाली जाती है। अभी मेरे पास इसका हॉस्पिटल का नाम नहीं आ रहा। संजय रॉय को हिरासत में लिया जाता है। संजय रॉय कौन होता है जनाब? संजय रॉय
ये पुलिस का बंदा नहीं है लेकिन पुलिस में है, ये सिविल वॉलंटियर है, यानी वो लोग जो कि पुलिस की मावनत करते हैं, इनको 12,000 भारतीय रुपीस पर महीने की तनख्वाह मिलती है। लेकिन आप ये देखिए कि जब इसको हिरासत में लिया गया तब ये गधे घोड़े बेच के सो रहा था। इतना बड़ा संगीन जुर्म करने के बाद ये मज़े से जाते और घर पे जाके चद्दर खींच के सो जाते। इसको गिरफ्तार पुलिस कैसे करती है? पुलिस देखती है जनाब ऑडिटोरियम के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, किसकी मशकूक एक्टिविटीज़ है। रात का वक्त होता है, इतने ज़्यादा लोग थोड़ी होते हैं, तो देखते हैं जनाब संजय रॉय जो है ना, वो मुस्तकिल उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की पता चलती हैं कि सस्पिशियस होती हैं। उसको हिरासत में लिया जाता है, 2 झापड़ मारे जाते हैं, वो सज उगलना शुरू कर देता है और ढिठाई, रौनत, फिरौनियत का अंदाज़ा लगाइए। वो कहता है कि भाई मारना है मार दो, मैंने इसके साथ यही किया, मैंने इस लड़की के साथ यही किया। इसका फ़ोन चेक किया जाता है। इसको पता है हिरासत में लेने की एक और वजह बड़ी दिलचस्प, इसको सीसीटीवी कैमरे में तो आ जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारे लोग और भी आते हैं, सबको राउंड अप पे बुलाया जाता है। अस्पताल में जितना अमला मौजूद होता है ना, सबको राउंड अप पे बुलाया जाता है। इसका फ़ोन जो है ना, वो उस लड़की, अभाया उसका नाम है, लेकिन भारतीय मीडिया में कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। शायद उसके जो उसकी शनाख्त है, उसके घर वालों की शनाख्त है, उसको खुफिया रखा गया है। लेकिन उसके घर वालों, उसकी वालिदा ने आके बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है पूरा टीवी पर आके। होता ये कि अभाया के ब्लूटूथ से इसका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, ऑटो कनेक्ट हो जाता है, तो पुलिस को उसको हिरासत में ले लेती है। इसके मोबाइल की जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो आप ये देखिए कि इसके मोबाइल से जो जो चीज़ें बरामद होती हैं, हद से ज़्यादा तशद्दुद करना, जिनसी ज़्यादती की वीडियोज़ निकाली गई इसके मोबाइल से कि किस तरह से ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता था, मारा पीटा जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अब ये वाक़या कोलकाता में हुआ है, भारत का जो शहर है कोलकाता। अब उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स हैं ना वहाँ के, वो इस तरह का एहतजाज करें जिस तरह का एहतजाज बांग्लादेश के अंदर हुआ। बांग्लादेश में जिस तरह से स्टूडेंट्स बाहर निकल कर आए थे ना, इस तरीके से ये बाहर निकल कर आए और इन्होंने एहतजाज करना शुरू किया है। इतनी दर्दनाक किस्म की इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि आप पढ़ भी नहीं सकेंगे उसको। मैं तो कल पूरी पढ़ रहा था रात में बैठ के कि किस तरीके से ख़तरनाक तरीके से इसको मारा गया और सबसे आखिर में मारा गया। मेक श्योर किया गया कि ये जिंदा रहे, इसकी सांस चलती रहे, लेकिन इसकी आवाज़ ना निकले। ये इसका रैप्चर कर दिया गया, जिसे नरखटा कहते हैं, उसको रैप्चर कर दिया गया। इसको सर पे, दीवार पे इतनी बार मारा गया, इतनी बार मारा गया, इसकी सर की हड्डियां रैप्चर हुई हैं। इसकी आंखों में से खून निकल रहा था क्योंकि ये चश्मा पहनती थी, तो इसका चश्मा तोड़ा गया और इसकी आंख के अंदर तोड़ा गया। इसकी नाक से, इसके मुंह से खून निकल रहा था। इसकी हसास जो जगह होती है वहाँ से खून निकल रहा था। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।